प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं एंड पॉजिटिव हैं। आज का वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेज लेके आई हूँ। नॉलेज इन द सेंस कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एंड जब मैं सेशंस बुक करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो सोल फैमिली मेंबर हैं या जो मुझसे जुड़ते हैं, उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं या बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि मैम मतलब 1 से 2-3 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़िंग में होते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो लोगों के कुछ ऐसे अटैच हो जाती हैं कुछ सोल से वो को तो जिनसे उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो रियल ट्विन है, वो कौन है? और क्योंकि सबके सिस्टम्स एंड सबके साइंस जो हम सभी डेली एनर्जी अपडेट करते हैं उनसे भी आपके वो जो सिस्टम्स हैं और जो बातें हैं वो मैच होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही होती हैं उनसे आप परेशान होते हो कि समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसको हमें या किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो डीएम हो या फिर चाहे डीएफ हो, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से क्यों मिलती है, ठीक है? मिलने के बाद वो क्यों उनसे अटैच हो जाती है और फिर क्यों उनको कन्फ्यूजिंग होती है कि मतलब डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो मेरा रियल है या फेक है या फिर सोलमेट है या कार्मिक है या क्या है उसके साथ में हमारा जो कर्मा पैटर्न है या सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होता है वो क्या है। एक्चुअली में हम इसे सिंपल शब्दों में एक नाम दे सकते हैं कि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होता है। तो जब धरती पे एक ट्विन आता है, ट्विन से मतलब है कि दो बॉडी में एक सोल आती है, यानी हाफ ऑफ सोल, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो जब हम धरती पे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ ट्विन फ्लेम हैं, यहाँ पे और भी सोल हैं जो स्पिरिचुअल सोल हैं, कुछ स्टार सीट हैं, कुछ खुद वो ट्विन जर्नी में हैं। तो इनसे क्या होता है कि जब हमारी बेसिक जर्नी स्टार्ट होती है, यानी स्टार्टिंग जब हमारी जर्नी की होती है, लाइक जब हम बच्चे होते हैं या फिर जब हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं और तब से हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। और इन सब के बीच में जो एक कॉमन सी बात होती है वो होती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इन द सेंस कि आप दुनिया की चीज़ों से फिट नहीं होते हैं। ये सब में कॉमन कॉमन बात होती है, चाहे वो स्टार सीट हो, चाहे वो टिन फ्लेम हो, चाहे स्पिरिचुअल वाले जो हायर सोल हो, बीइंग सोल होती हैं वो हो। ये जो सोल होती है इनमें एक कॉमन बात होती है कि ये दुनिया के साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पैटर्न होता है जीने का, इनका जो सोल लेवल पे जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं जिनके अंदर एनर्जी हायर होती है तो वो उन चीज़ों को जानते हैं कि जो 3D लाइफ की चीज़ें हैं वो सिर्फ टेम्परेरी हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आई हुई सोल होती हैं, काफ़ी जन्म ले चुकी होती हैं, तो वो इतनी सारी चीज़ें सीख जाती हैं कि 3D लाइफ से इतना जुड़ाव नहीं है। तो शुरू से जो उनकी चीज़ें होती है वो अटैच होती है, मतलब डिटैच होती है उन चीज़ों से जो अन्य लोगों के लिए वो एक ख़ास वजह होती है खुशी की। ऐसे लोगों के लिए वो खुशी की वजह नहीं होती। कैसे लोगों को? जो ट्विन फ्लेम होते हैं, स्टार सीड होते हैं या सोलमेट होते हैं, इनके लिए इतनी खास नहीं होती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक जैसे कि ये है कि जब हम डिफरेंट सोल से मिलते हैं तो क्यों हम अटैच हो जाते हैं। तो जैसे कि जर्नी जब शुरू होती है तो हमें इस जर्नी के बारे में लेसन देने के लिए बहुत लोग जुड़ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक फैमिली चूज़ करनी होती है। आप भी ये जानते होंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म हम खुद अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। मर्ज़ी से इन द सेंस कि परिवार हम खुद चूज़ करते हैं, फैमिली हम खुद चूज़ करते हैं, खुद का एनवायरनमेंट हम चूज़ करते हैं, हर चीज़ इनफैक्ट हम खुद चूज़ करते हैं, ठीक है? तो जो फैमिली आप चूज़ करते हैं, तो कुछ जो हमारी सोल होती है वो सोल फैमिली को चूज़ करती है, ठीक है? कुछ सोल होती है, कुछ कार्मिक सोल को मतलब चूज़ करती है ताकि उनको थोड़ा-सा स्ट्रगल मिले और वो अपनी जो एम है उनका, जो उनका उद्देश्य है सोल का, वो उनको भूलने ना दें। मतलब अगर वो ज़्यादा ही 3D लाइफ में चले गए, ज़्यादा ही प्यार मिला या ज़्यादा ही उस चीज़ में इन्वॉल्व रहे, तो कहीं न कहीं वो सोल डिस्ट्रैक्शन में चली जाती है। क्योंकि सोल की अवेकनिंग जब होती है, जब हमें पेन मिलता है,
राइट। पेन से मतलब है कि हमें थोड़ा सा तोड़ा जाता है उन चीज़ों से, जब हमें ये लगे कि लाइफ जैसे बेकार है, लाइफ हमारी कुछ अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सेपरेशन जोन दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अवेकनिंग प्रेजेंस आपकी लाइफ में स्टार्ट कर दी जाती है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा, एक मूवी में भी देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि बिस कन्या कैसे बनाई, मतलब पाली जाती है। तो उस कन्या को, यानी बच्चे को या बच्ची को बचपन से ही छोटा छोटा एक एक बूंद विष दिया जाता है, और जब वो बड़ी हो जाती है तो तब तक उसे विष दिया जाता है। यानी कि वो विष जो है उसके शरीर में इतना रम जाता है कि वो पूरी तरह से विष कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही हम ट्विन फ्लेम की लाइफ में शुरुआत से वो एक डूबती नस दी जाती है, जहाँ पे बार बार चोट दी जाती है, ताकि हम भूलें ना। जैसे वो विष कन्या नहीं भूल सकती कि उसे एक दिन में एक बार जहर लेना है तो लेना है, क्योंकि वो उसकी डूबती हुई नस है, उसकी कमज़ोरी है। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक कमज़ोरी होती है, क्योंकि हमारी जो सोल है वो अपग्रेड होने आती है, कुछ पर्पस लेके आती है, कुछ लर्निंग करने आती है, कुछ लेसन देने आती है, कुछ लेसन लेने आती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए एक हमारे अंदर डूबती नस को पैदा किया जाता है। वो डूबती नस की पैदा को हम क्या कहेंगे कि एक अट्रैक्शन कह सकते हैं। लाइक जब जो जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लाइक उन्होंने जो फैमिली को सेलेक्ट किया है, तो वहाँ से जो उनको ट्रिगर मिलता है, तो वो सोल जो है बाहर अपना पीस ढूंढना स्टार्ट करती है। ठीक है। ये एक अर्ली एज की बातें बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि एक जन्म शुरू हुआ है, लाइक आपका 15 से 16, 18, 20, यानी कि 15 के बाद से और 25 साल की उम्र जो आपकी होती है, उस उम्र की बात कर रही हूँ मैं आपकी। तो वहाँ पे आपको बार बार ट्रिगर्स, बार बार आपको खुद अपने आप से ही आप कभी ना खुश होते हैं, अपनी ही चीज़ों को लेकर के ना खुश होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे एक कुंठा पैदा कर देती हैं, मतलब एक अपने आप में डिमोटिवेट कर देती हैं, या तो फैमिली पैटर्न, या फिर आपका खुद का सोचने का तरीका, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर लोग उसे लोग की नज़रों में आप एक मजाक का जरिया बन जाते हैं। तो वो चीज़ आपको पिंच करती है, वो आपको मतलब आपकी एक दुबती नस होती है, जहाँ पे आपको बार बार चोट दी जाती है। तो धीरे धीरे वो चीज़ जब आपकी हाई होती है, तो ऐसे में आप जब बाहर थोड़ा सा लगता है कि मतलब आगे जब आप निकलते हैं जर्नी में, तो फिर कुछ सोल्स से मिलना आपका स्टार्ट हो जाता है। जब आप स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर बाहर वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो कुछ लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं। जिन लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं, पहली बात तो एक बात आप ये याद रखना अपनी लाइफ में, आप अगर ट्विन फ्लेम है, स्टार सीट है, सोलमेट है, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपकी जो एनर्जी है उन्हीं लोगों से मैच होगी जो आपके जैसी एनर्जी वो स्वयं रखता होगा। ध्यान रखें कि आपकी एनर्जी उन्हीं के साथ में रेजोनेट होगी जो आप ही की तरह एनर्जी में पावर रखता होगा। फिर चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन हो, फिर चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या अदर ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपका डीएम हो, या फिर किसी और का डीएम हो या डीएफ हो, मतलब उन्हीं लोगों से आपका वाइब्रेशन मैच होगा जो आप ही की तरह वाइब्रेशन रखता होगा। तो धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी सोल्स से आप अट्रैक्ट होते हैं जो जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो आपको हील करती हैं, जो आपको एक पीस फील कराती हैं। लाइक आपको ऐसा फील कराती हैं जैसे कि ये मेरा अपना है, लाइक जैसे कि ये एक ऐसा हिस्सा है आपका जो आपसे दूर नहीं है, मतलब सेम आपकी तरह है, मतलब वो आपको सेम फीलिंग आती है। तो वो सेम फीलिंग क्यों आ रही है आप दोनों को? क्योंकि आप दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो एक है, एक दूसरे का जो लेवल है वो एक होता है, और उसी की वजह से आप दोनों को सेम फीलिंग हो रही होती है। ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ क्या होती है कि आप उसे कार्मिक का नाम दे दो या किसी चीज़ का नाम दे दो, कि फिर उनसे आपका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम था जब आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी की ज़रूरत थी। ठीक है। उसको आपकी थी, आपको उसकी थी, आपको उससे लेसन सीखने थे, उसको आपसे सीखने थे। बट आपका सेपरेशन क्यों हुआ? सेपरेशन का इन द सेंस कि आपकी जर्नी में कोई और ट्यून है आपका। अभी आप जिससे मिले हैं वो आपका नहीं, वो किसी और का ट्यून है, मतलब किसी और की काउंटर पार्ट सोल है। यानी कि आपसे मैच हुई, डेफिनेटली मैच हुई आपसे उसकी एक्टिविटी, एनर्जी, बिकॉज आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से हैं, मतलब कि एक ही एनर्जी वेव से हैं। तो आप लाइक एक सोल फैमिली की तरह उससे ड्राइव किए या उसके साथ में कनेक्ट हो गए। बट आपका जो रियल ट्विन है वो मे भी हो सकता है नहीं हो,
और बाद में वो इंसान जब आपको छोड़ के चला जाता है या फिर आपका सेपरेशन हो जाता है तो फिर आप उसे कार्मिक का नाम दे देते हो। तो पहली बात तो ये कार्मिक कहना बंद कर दो, क्योंकि आप ये भी कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो सच में कार्मिक है या फिर सच में वो किसी और का ट्वीन है। बिकॉज अगर वो एक टाइम पे आप दोनों की एनर्जी मैच होती है तो डेफिनेटली वो या तो सोलमेट है या वो स्टार सीट है या ट्विन फ्लेम का कोई डीएम या डीएफ है या फिर स्पिरिचुअल पर्सन है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ उसकी एनर्जी मैच हुई है आपकी और उसकी, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी वो तत्व हैं जो आपके एक्टिवेट हैं, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट जो आपके एक्टिवेट हैं तो सामने वाले के भी कुछ पार्ट एक्टिवेट हैं। जो एक्टिवेशन जब दोनों के वो जो पार्ट एक्टिवेट हैं तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जब कनेक्ट हो गए तो आप दोनों क्लोज आते हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन एक टाइम और पीरियड ऐसा होता है कि जो एक्टिवेशन आप दोनों की एक दूसरे से हुई है वो इतनी इनफ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक एनर्जी वेव तो हो, लेकिन एक दूसरे के हमसफ़र या एक दूसरे के ट्विन नहीं हो, जिसकी वजह से वो सेपरेशन जोन शुरू हो जाता है। तो वो किसी और की लाइफ में, जैसे उसकी शादी हो गई या फिर वो कहीं तुम्हारी शादी हो गई या फिर कुछ और हो गया या फिर वो चला गया या फिर कुछ है या फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कोई आता है, तो ऐसी चीज़ जब कंडीशन हो रही है तो थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि सच में वो जो मैं समझ रही हूँ वो मेरा पार्टनर है या फिर मेरी लाइफ में कुछ और बाकी है जो आना है। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको क्लियरिटी लेनी है अपने अंदर से, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपकी एक्टिवेशन हुई है वो लोगों की वजह से हुई है, ठीक है, उन लोगों की वजह से हुई है जो आपके कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, डीएम जो है, रियल जो ट्विन फ्लेम है, उनकी जो अवेकनिंग एंड मीटिंग्स जो होती है वो एक ऐसे पर्पस पे आके होती है, एक ऐसे डायमेंशन में आके होती है जहाँ आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं। लास्ट इन द सेंस कि अब आपको मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप एक ऐसी जोन में होते हैं जहाँ आप अपनी मतलब डेली रूटीन को बस घसीट रहे होते हैं जीवन को, लेकिन आपका जीने का, खुश रहने का वो एक जो जरिया होता है वो आपका ख़त्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ऑलरेडी आ चुके होते हैं जिनको हम ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, कार्मिक भी हो सकते हैं, स्टार सीड भी हो सकते हैं, जो आपको हर्ट करके जाते हैं। आपको लगता है कि वो आपको हर्ट करके गए हैं, बट वो आपको एक ऐसे मोड़ पे छोड़ के जाते हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ करनी होती है, यानी कि आपको एक रियलाइजेशन दे के जाते हैं कि आपका जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपका अभी आने में है। आप जो ढूंढ रहे हैं वो हम नहीं हैं। आपको वो एक ऐसे मोड पे या आपको ये रियलाइज़ या एक आपके सोल वेव में ये मैसेज छोड़ के जाते हैं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो हम नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात ये होती है कि जब आप अपनी रियल ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी सोल होती हैं जिनसे आपका अटैचमेंट अच्छा होता है, जिससे आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है बातचीत करने का, फिर आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरा ट्विन है या मेरा वो ट्विन है, क्योंकि उसके साथ भी मेरी एनर्जी रेजोनेट हो रही है और इसके साथ भी मेरी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जहाँ आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ये मेरा ट्विन है, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि यस ये वो इंसान है जिसके साथ में मैं अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली उसके साथ जाइए। आपकी सोल आपको बोल रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन है जिसके साथ में मुझे जाना चाहिए। आपको किसी से भी कंसल्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अपना इंट्यूशन एंड अपनी फीलिंग को फॉलो करना है कि आपकी फीलिंग किसके साथ में कंफर्टेबल हो रही है, किसके साथ में आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस फील कर रही है, जहाँ पे ना कोई डर है ना कोई शिकायत है। शिकायत तो हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन डर नहीं होगा, फियर नहीं होगा किसी भी चीज़ का कि मतलब आप उसके सामने खुल के रिप्रेजेंट नहीं हो पाए या कुछ भी, ना तो कोई शर्म होगी और ना ही कोई डर होगा। तो इस तरह से वो एनर्जी आपको क्लियरिटी आप ले सकते हैं। बट उसके बाद भी आपके जीवन में कोई पर्सन आता है और उसके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं या वो आपको प्रपोजल्स देते हैं या वो, तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको ये कंफ्यूजिंग में नहीं लाना कि ये मेरा ट्विन तो नहीं है, ये मुझे ऐसे कर रहा है, वो मुझे वैसे कर रहा है, उसके साथ डरना नहीं है उसको, बल्कि कॉपरेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसके साथ आप आगे बढ़िए। उसका मतलब है कि वो आपको समथिंग कुछ लेसन देने आया है, समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अभी एक्टिवेट नहीं हुई हैं तो उनको वो एक्टिवेट करने आता है। यानी कि हम सभी जो हैं ट्विन फ्लेम जो वेव होता है, जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो जब हमें, जैसे कि आपने देखा होगा, हम स्कूल में
पढ़ते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो हम सब दोस्तों का, गर्ल्स का या बॉयज़ का एक ग्रुप होता है, तो वहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि अच्छा तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो कभी कभी देखा होगा कि हाथों से इशारा करके या फिर अपनी कॉफ़ी को नीचे करके या ऐसे करके एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जर्नी में जो अदर टीन्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो जर्नी है इसमें हमें कैसे ग्रोथ में लेके आना है खुद को। कहीं ना कहीं हम हर सोल, ऐसा नहीं कि आप, हम भी, कोई और भी, मतलब फंस जाती है इस अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ में, साथ में 3D लाइफ में बैलेंस करने में, बैलेंस बिठाने में फंस जाती है। तो उस चीज़ के लिए वो हमारी हेल्प करने आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में 2 से 3 लोगों के बीच में कन्फ्यूजिंग है, तो आज इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, बिकॉज़ वो आपकी हेल्प करने आए हैं। वो आपको उस टाइम से निकालने आए हैं जहां आप स्टक हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोल कह रही है कि नहीं ये मेरा पर्सन है, तो वो ही आपका ट्विन है। फिर आपको किसी से रीडिंग लेने की या किसी से कंसल्ट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि इंट्यूशन ही पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करती है। बाकी और कोई चीज़ नहीं हेल्प करेगी। इंट्यूशन यानी कि आपकी गट फीलिंग, आपकी साइकिक पावर, आपका इनर वर्क जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी इंट्यूशन पे पकड़ अच्छी होगी, आपके गट फीलिंग पे पकड़ अच्छी होगी, और वही चीज़ आपको गाइड करेगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर करें कि अगर आप 2 से 3 के बीच में कन्फ्यूजिंग में हैं और आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो वो अदर किसी का ट्विन फ्लेम है, या फिर वो सोलमेट है किसी का, या फिर वो स्टार सीट है, या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी हेल्प करने आया है, या आपको कहीं ना कहीं जहाँ आप स्टक हैं आपको वहाँ से बाहर निकालने आया है। तो उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना है। आपको उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजिंग पैदा नहीं करनी है कि यार मैं तो 2 लोगों में, 3 लोगों में कन्फ्यूज़ हूँ कि ये मेरा है, ये मेरा है, या वो मेरा है। क्योंकि मेरे पास बहुत केस ऐसे आए हैं जिनको 2 से 3 लोगों में कन्फर्मेशन चाहिए होती है। हालांकि मैं कन्फर्मेशन करती नहीं हूँ ट्विन फ्लेम का, तो मुझसे मत करवाइएगा, क्योंकि मैं साफ कहती हूँ कि मैं किसी का ट्विन कौन है ये नहीं बताती, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये आपकी जर्नी है, तो ये हक आपको ही होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि आपका ट्विन कौन है। अगर ये भी हम सामने वाला या कोई और बताएगा, तो मे बी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इस जर्नी के बारे में कुछ आइडिया भी है। तो आप किसी और से कंसल्ट मत करवाइए, अपनी गट फीलिंग को, अपने अंदर के लाइट को एक्टिवेट कीजिए, अपनी अपनी सोल को एक्टिवेट कीजिए, और उसके बाद पता कीजिए कि कौन आपका ट्विन है, राइट। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। एंड जो सोलमेट एंड जो अदर सोल आ रही हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनसे लेसन्स लीजिए और उनको लेट गो कीजिए, बिकॉज वो किसी और की सोल हैं, वो किसी और का पार्ट है, बट वो आपके लिए आई है इन द सेंस कि आपको ज़रूरत थी, आपकी सोल ने उनको इनवाइट किया है। जैसे आप बहुत पर्जिंग में हैं और आपको रो रहे हैं और मतलब डिवाइन से आप बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ स्टक हूँ, क्या चीज़ हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये आपने ही थॉट प्रोसेस किए हैं डिवाइन को, तो वो थॉट जब प्रोसेस वो आपके इनलाइटमेंट में आए हैं, तो वो जो आपने मदद मांगी है, जो आपने गुहार लगाई है, उसी के चलते आपको वो उन लोगों से मिलाया जाता है, उन लोगों के वेव से मिलाया जाता है जहाँ से आपको सोल्यूशन मिले। बट वहाँ भी आप कन्फ्यूजिंग ही क्रिएट करते हैं, बिकॉज आप इस चीज़ में फंस जाते हैं कि ये मेरा ट्विन है, या मेरा वो ट्विन है, या वो ट्विन है। तो ये सब करना बंद कीजिए। आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो फीलिंग कह रही है, उस चीज़ को चूज़ कीजिए, और जो आपको हेल्प करने आ रहे हैं उनकी हेल्प कीजिए, थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, और उनके लिए भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि वो भी आपसे लेसन लेने आए हैं और आप भी उनसे लेसन ले रहे हैं। तो हम सब एक दूसरे के सोल फैमिली की तरह, एक सोल ट्राइब की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से मे भी हो सकता है आज आपका ये कन्फ्यूजिंग जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब आती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए, और बताइएगा कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, एंड और क्या क्या आपको गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको जो कन्फ्यूजिंग है या कोई क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट करके जाइएगा, ताकि मैं आपको उस चीज़ का आंसर लेके आ सकूँ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।